जीने का सूत्र दिया कि बिना रुके बिना थके जो बिना आलस्य के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है उसी को अपने जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आलस्य कर जाता है उसे जीवन में असफलता का दर्शन करना पड़ता है। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले तो हमें अधिक से अधिक परिश्रम करने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक अधिक से अधिक परिश्रम नहीं करेंगे, आलस्य को नहीं त्यागेंगे, तब तक जीवन में ऊंचाइयों को, जीवन में सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बात दोहा नंबर 1 में हमें तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के माध्यम से सिखाई। और हनुमान जी महाराज मेनाक नाम के पर्वत को प्रणाम करके वहां से आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जगत पवन सुत देवल देखा, जाने कौन बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम महिम के माता, पढ़ गई मान कहीं से बाता। आज सुन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर आओ, सीता कही सुन प्रभु सुनाओ। अब तब बदन बैठ हम आई, जान दे माही। गोविंद उठत लगे नहीं जानो, हनुमान भोजन हरि नहीं बदन बसारा, बदन की दुगुन विस्तारा। जो जन मुख दे भयो, सुरत पवन सुत भक्ति समयो। बदन बढ़ावा, गुण कपि रूप दिखावा। जो प्रेम तेरा कीना, अखिल गुरु पवन सुत लीना। बदन बैठ बाहर आवा, आगा विदाता ही निर्नावा। मोहि सुरन जहि नाम पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब बुलावा, तुम बल बोधिनी आन सिया रामा। आशीष दे सोरा, हर्ष चले मान सिया राम। और फिर जब हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो देवताओं ने हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए भेजा। और ये सुंदरकांड की कथा हम मनुष्यों के लिए जीवन में ये सबसे बड़ा संदेश देती है कि अगर जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ जाए, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ जाए तो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग, जो लोग ज्यादा पूजन पाठ करते हैं, उनके जीवन में अगर कभी संकट आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान की हम इतनी पूजन करते हैं, इतना पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में संकट कैसे आ गया। तो संकट से डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि संकट जीवन की परीक्षा के लिए होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, वो भगवान का अगर भरोसा रखे, भरोसा नहीं छोड़े, तो बड़े से बड़े संकट कैसे निकल जाते हैं उस व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता। इसलिए हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। और सुरसा परीक्षा लेने के लिए आई, मुंह खोल कर सामने खड़ी हो गई, कहने लगी कि मैं तुम्हें खाने आई हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। तब हनुमान जी महाराज ने पहले तो प्रार्थना की, कहा कि हे माता, मैं प्रभु के काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं माँ का पता लगाकर प्रभु को संदेशा सुना दूंगा तो मैं स्वयं तुम्हारे मुख में आऊंगा, तुम मुझे खा लेना। लेकिन उसे परीक्षा लेनी थी, इसलिए वो खड़ी रही। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें अभी खाऊंगी। तब हनुमान जी महाराज समझ गए कि यहाँ पर परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि यही बुद्धि और बल का इस्तेमाल कहाँ पर कैसा करना है, ये प्रदर्शन हनुमान जी महाराज ने हमें करके बताया कि कहाँ पर बल का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर बुद्धि आनी है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम ठीक है, मुझे खा लो, अपना मुंह खोलो। जिसने उसने मुंह खोला, हनुमान जी महाराज बड़े हुए, उसने मुंह अपना बढ़ाया। हनुमान जी महाराज और बड़े हुए, उसने 100 योजन का मुंह खोला। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि के उपयोग से छोटा सा रूप धारण किया, उसके मुख में प्रवेश किया, कुछ क्षणों में बाहर आए। और फिर सुरसा से कहा कि हे सुरसा, क्या तुम मुझे अभी भी खाना चाहती हो? तब हनुमान जी महाराज से सुरसा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा मरम जान गई। और फिर जो हनुमान जी महाराज को खाने के लिए सामने खड़ी थी वही आशीर्वाद दे रही है। तुलसीदास जी महाराज दोहे नंबर 2 में लिख रहे हैं कि राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ, तुम राम काज को अवश्य करोगे। और ये आशीर्वाद की कमाई हनुमान जी महाराज ने की। तो ये सुंदरकांड की कथा सिखाती है कि जीवन की यात्रा में कुछ ज्यादा प्राप्त कर सके ना कर सके, चाहे कुछ धन की कमी रह जाए, मकान चाहे थोड़ा छोटा रहे, गाड़ी चाहे कम रहे, लेकिन जीवन में आशीर्वाद की कमाई करना चाहिए, आशीर्वाद भरपूर होना चाहिए जीवन में। क्योंकि जिनके पास बड़े बूढ़ों का, माता पिता का आशीर्वाद रहता है, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं और बड़े से बड़े काम माता पिता की आशीर्वाद से उनके पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सदैव अपने माता पिता की
सास ससुर की, बड़े लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। ये सुंदरकांड की कथा सिखा रही है। और फिर हनुमान जी महाराज सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। निश्चल एक सिंधु महर हरि, करि माया नभ के खग